एक शांत रात, एक दौड़ती हुई ट्रेन और 300 करोड़ रुपए की चोरी। न कोई गोली चली, न किसी की जान गई। फिर भी ये चोरी इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में दर्ज हो गई। यह कोई फिल्म नहीं थी, यह एक सच्ची घटना थी जिसने पूरे ब्रिटेन को हिला दिया। 8 अगस्त 1963 लंदन से स्कॉटलैंड जा रही थी एक रॉयल मेल ट्रेन, जिसमें था नकद पैसा, सोना, सरकारी दस्तावेज और कई बैंक की संपत्तियां। और उसी रात इस ट्रेन को लक्ष्य बनाया गया एक ऐसे गिरोह द्वारा जिसने ना हथियार उठाया, ना खून बहाया, सिर्फ दिमाग, योजना और हिम्मत से इतिहास रच दिया। इस ट्रेन को कहा जाता था ट्रैवलिंग पोस्ट ऑफिस। हर रात ये ट्रेन हजारों चिट्ठियां और करोड़ों की संपत्ति लेकर निकलती थी। लेकिन उस रात ये ट्रेन अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची। ट्रेन में थे सरकारी बॉन्ड्स, लाखों पाउंड नकद और विदेशी मुद्राएं। और सुरक्षा? सिर्फ एक गार्ड, न कोई हथियार, न कोई पुलिस। ऐसा मान लिया गया था, कौन भला एक सरकारी मेल ट्रेन को लूटेगा। लेकिन शायद ब्रिटिश सरकार को अंदाजा नहीं था कि ब्रूस रेनॉल्ड्स नाम का एक आदमी हर चीज की बारीकी से योजना बना रहा था। ब्रूस रेनॉल्ड्स न कोई आम चोर, एक शातिर, समझदार और परिपक्व अपराधी। उसे पता था अगर चोरी करनी है तो शोर मचाकर नहीं, दिमाग से। उसने एक गिरोह बनाया 15 लोगों का, सभी विशेषज्ञ, कोई तिजोरी खोलने में माहिर, कोई इंजीनियर, कोई भूतपूर्व सैनिक। 6 महीनों तक हर रोज योजना बनती रही, हर रात अभ्यास होता रहा। उन्होंने एक पुराने हवाई अड्डे को अपना गुप्त अड्डा बना लिया, जहां वे ट्रेन रोकने की प्रक्रिया को बार बार अभ्यास करते थे। हर कदम, हर मिनट योजना का हिस्सा था। सबसे पहले ट्रेन के पूरे मार्ग का गहन अध्ययन किया गया। कहां ट्रेन धीमी होती है, कहां कोई नहीं देखता। फिर चुना गया एक स्थान, लेट ब्रिज नाम की जगह, जहां जंगल था, कोई स्टेशन नहीं था और ना ही पुलिस। वहीं पर उन्होंने एक सिग्नल पोस्ट को अपने काबू में लिया। असली वायर को काटकर एक नकली लाल सिग्नल लगा दिया गया। जब ट्रेन वहां पहुंची तो चालक ने उसे एक सामान्य रुकावट समझकर रोक दिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि सामने एक 15 लोगों की टीम उसका इंतजार कर रही थी। और यहीं से शुरू हुई इतिहास की सबसे चौंकाने वाली डकैती। रात के ठीक 3:03 ट्रेन धीरे धीरे उस नकली सिग्नल के पास रुकी और जैसे ही उसके पहिए थमे, सामने से निकल कर आए 15 साए। गिरोह ने सबसे पहले ड्राइवर को ट्रेन से नीचे उतारा। न कोई बंदूक, न हिंसा, सिर्फ डर और तेजी। उन्होंने ट्रेन को 2 हिस्सों में बांट दिया, इंजन और पैसे वाली डिब्बी को बाकी ट्रेन से अलग कर दिया। और फिर उस छोटे से हिस्से को लगभग 1.5 किलोमीटर दूर तक आगे ले गए, जहां पहले से एक ट्रक खड़ा था, चोरी का सारा सामान लादने के लिए। हर डिब्बे में भरे थे नकद के बोरे, कुल मिलाकर 120 बोरे, जिनमें लगभग 2.6 मिलियन पाउंड भरे थे। हर व्यक्ति को पता था उसे क्या करना है, कितनी देर में करना है। पूरे ऑपरेशन में समय लगा सिर्फ 30 मिनट। सोचिए, आधे घंटे में बिना गोली चले, बिना कोई अलार्म बजे, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था से 300 करोड़ निकल लिए गए। जब सवेरा हुआ, ट्रेन की लुटी हुई हालत देखकर पुलिस हैरान थी। किसी को समझ ही नहीं आया ये चोरी हुई कैसे। चोरी के बाद गिरोह भागा लेदरस्लेट फार्म की ओर, एक दूर दराज का फार्म हाउस जहां वो 2 हफ्तों तक छुपे रहे। वहीं पर उन्होंने पैसों की गिनती की, सब कुछ बांटा। लेकिन यहीं पर उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी। वो दिन भर मोनोपोली नाम का खेल खेलते थे, नकली नहीं, असली पैसे से। और जब पुलिस को बाद में वो फार्म हाउस मिला, उन्हें वहीं से मोनोपोली के नोट मिले जिन पर चोरों की उंगलियों के निशान थे। ब्रिटिश पुलिस पर अब दबाव था। मीडिया का सवाल, इतनी बड़ी चोरी हुई कैसे। पुलिस ने सुराग ढूंढना शुरू किया और फार्म हाउस के पास मिली कुछ गाड़ियों से उन्हें गिरोह तक पहुंचने का पहला रास्ता मिला। धीरे धीरे एक एक करके गिरोह के सदस्य पकड़े जाने लगे, पर असली मास्टरमाइंड ब्रूस रेनॉल्ड्स वो अब भी गायब था। जब पुलिस एक एक करके बाकी लोगों को पकड़ रही थी, तब एक नाम अब भी धुंध में था। ब्रूस रेनॉल्ड्स, इस पूरी चोरी का मास्टर दिमाग, फरार हो चुका था बिना कोई सुराग छोड़े। 5 साल तक वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में छिपता रहा, मेक्सिको, कनाडा और फिर फ्रांस। लेकिन वक्त के साथ पैसा खत्म होने लगा और छिपना मुश्किल हो गया। आखिरकार 1968 में ब्रूस रेनॉल्ड्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उसके साथ ही द ग्रेट ट्रेन रॉबरी का आखिरी पन्ना भी बंद हो गया। अदालत में इन चोरों को पेश किया गया और ब्रिटिश न्याय प्रणाली ने कड़ी सजा सुनाई। कुछ को 25 साल तक की जेल और ब्रूस को भी 10 साल से अधिक की सजा मिली। लेकिन आम जनता का नजरिया थोड़ा अलग था। बहुत से लोगों ने इस गिरोह को जेंटलमैन थीव्स कहा, जिन्होंने बिना खून बहाए सिस्टम को हिला दिया।
मीडिया ने इन्हें रॉबिन हुड जैसी उपाधियां दी। लोग इस बात से हैरान थे, क्या एक अपराधी भी समझदार और आकर्षक हो सकता है? द ग्रेट ट्रेन रॉबरी ने न केवल ब्रिटेन बल्कि दुनिया भर के कानूनों, ट्रांसपोर्ट सुरक्षा और जांच एजेंसियों को बदल दिया। इस चोरी पर किताबें, फिल्में, वेब सीरीज और दर्जनों डॉक्यूमेंट्री बनाई गई। यहाँ तक कि स्कूलों और विश्वविद्यालयों में इसे अपराध विज्ञान, क्रिमिनोलॉजी की मिसाल के तौर पर पढ़ाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही बना रहता है, क्या चोरी अगर खून के बिना हो तो कम अपराध है? अगर आपको ये कहानी रोमांचक लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हिडन फ्रेम को सब्सक्राइब करिए, जहां हर रहस्य से पर्दा उठेगा और हर कहानी छोड़ेगी सोचने के लिए एक सवाल।